हेलो बच्चों, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे थे और हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग लास्ट लेक्चर में थायोनिल क्लोराइड के साथ थायोनिल क्लोराइड और अल्कोहल का रिएक्शन करवा के और फॉर्मेशन किए थे हेलो एल्केन का। अल्कोहल का एक और छोटा सा रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल से हम लोग को हेलो एल्केन मिलता है, उसमें हम उस रिएक्शन का नाम देना चाहेंगे बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड HX। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। और सर ये कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है, आपको अल्कोहल का रिएक्शन करवा देना है HX के साथ में, और जो रिएक्शन होता है उसमें हीट का ज़रूरत पड़ता है और साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ज़रूरत पड़ता है। और ये कुछ भी खास रिएक्शन नहीं है। जब हम HX को ROH में मिलाएंगे तो ये OH जो है वो निगेटिव पार्ट है और HX में H पार्शियल पॉजिटिव और X आपका निगेटिव पार्ट है। क्लियर है ना? तो ये जो OH है वो इस H के साथ में रिएक्ट करके OH माइनस और H प्लस मिलके वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। और ये जो जब ये OH इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये X निगेटिव इस R प्लस के साथ में, R प्लस इसलिए क्योंकि OH बॉन्ड लेके निकलेगा तो R के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आपका बन जाएगा क्या? तो RX प्लस H2O। एक छोटा सा रिएक्शन है, कुछ खास नहीं है। अगर आप इस R के जगह पर मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और X के जगह हम लोग अगर Cl ले लें, सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट प्रोवाइड कराकर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl प्लस H2O बन जाएगा। मतलब ओवरऑल हमारा कुछ इस टाइप का रिएक्शन है। आपको ये वाला पार्ट बाहर कर देना है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मिलकर H2O बना दिया और ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिलकर हेलो एल्केन बना दिया। क्लियर है ना? RX मतलब कि हेलो एल्केन, और ये CH3Cl को हम लोग क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर अल्कोहल के जगह फिनॉल ले लें और इसका रिएक्शन आप करा दें HCl के साथ में, तो ये आपका H2O रिलीज होगा और Cl आ जाएगा बेंजीन के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट, और आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस H2। तो ये कुछ छोटा छोटा रिएक्शन है जिन रिएक्शन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। कुछ खास नहीं है इसमें, आप इसे नोट कर लें। और कुछ नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन का टाइप होगा, वो रिएक्शन का टाइप होगा हमारा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो आप इसे नोट कर लें, आप नोट कर लिए होंगे अब तक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना रिएक्शन का टाइप देखते हैं। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर है ना? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम लोग हेलोजन एक्सचेंज कराते हैं और इसका एक ख़ास बात यह है कि इसमें हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है?
मतलब हम लोग हेलो एल्केन का ही रिएक्शन वैसे कंपाउंड के साथ में कराएंगे जिसमें एक हेलोजन प्रेजेंट होगा और हेलो एल्केन का हेलोजन उस हेलोजन के साथ में एक्सचेंज कर जाएगा। मतलब सर इस कैटेगरी में हम जो पहला रिएक्शन लेकर आते हैं एक साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है और उस साइंटिस्ट नेम रिएक्शन का नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में आप हेलो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ये एक्चुअल में आयोडो एल्कीन बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है और इससे सिर्फ आयोडो एल्कीन ही बना सकते हैं क्योंकि आपका जो सेकंड मेन रिएक्टेंट है वो पोटेशियम आयोडाइड है। जो रिएक्शन होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन होता है। एसीटोन कैटलिस्ट का वर्क करता है यहाँ पर और इजी वे में आप यहाँ से हेलोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब इसका हेलोजन इसके पास और इसका हेलोजन इसके पास। डैट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो Ri+KX बनेगा और इस तरह से आप आयोडो एल्केन बना लिए। चलेगा। तो ये हमारे पास केस है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का। यहाँ भी सेम केस है बच्चों, ये हमारा निगेटिव पार्ट है और I भी निगेटिव पार्ट है। तो जब X निकलेगा तो R के ऊपर पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ, और I निकलेगा तो K के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ में। ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है और इस तरह से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। सपोज डैट कि हम Rx के जगह हम C2H5Cl ले लें और प्लस हम Ki के साथ में इसका रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ भी आपका वही केस होगा कि आप यहाँ से KCl को रिलीज़ करवा देंगे और जैसे वहाँ KX मतलब हमारा पोटेशियम हेलाइड बना था वैसे यहाँ पर हम लोग पोटेशियम क्लोराइड बना सकते हैं। डैट मीन्स हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो C2H5I होगा और प्लस साथ में KCl रिलीज होगा। इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल आयोडाइड। चलेगा। यहाँ भी आप हेलोएरिन ले सकते हैं। मतलब आप अगर यहाँ भी हेलोएरिन लेते हैं, यहाँ भी अगर आप हेलोएरिन लेते हैं सपोज डैट कि हम एक क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवा दें Ki के साथ में। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन Ki के साथ में एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं तो फिर से हमारा जो रिलीज होगा वो KCl होगा और आयोडोबेंजीन हेलोएरिन के फॉर्म में हम लोग को मिल जाएगा। आयोडोबेंजीन और प्लस साथ में KCl। तो इस तरह से हम लोग इजी वे में हेलोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके बोर्ड एग्ज़ाम का तो इससे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनके आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप ध्यान से इसे पढ़ लेंगे। कुछ खास नहीं है, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। आप आसानी से हेलोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद जो हमारा सेकेंड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है फिंकेल्स्टीन के बाद हमारा जो सेकेंड हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है उस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं स्वार्ज रिएक्शन। ये भी एक साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है, स्वार्ज रिएक्शन। आप साइंटिस्ट नेम रिएक्शंस को थोड़ा खास करके ध्यान में रखेंगे बिकॉज साइंटिस्ट नेम रिएक्शन ओवरऑल इम्पोर्टेंट ही होता है। ठीक है।
स्वार्च रिएक्शन में हम लोग किसी भी हेलो एल्केन को, यहाँ हम लोग को 2 मोल हेलो एल्केन लेना पड़ता है और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ में। जी हाँ, ये जो Hg2F2 है, इस Hg2F2 को मर्क्यूरस फ्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, और हेलोजन एक्सचेंज करना है मतलब बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे कि एक एल्केन के साथ में एक फ्लोरीन आएगा तो 2 एल्केन के साथ में 2 फ्लोरीन आएगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 मोल RF बन जाएगा। एक बात खास ध्यान में रखेंगे कि फ्लोरो एल्केन या फ्लोरोबेंजीन, मतलब हेलो एल्केन के टर्म में या हेलो एरीन के टर्म में, फ्लोरीन के डेरिवेटिव को बनाना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप इस रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन बना पा रहे हैं तो ये रिएक्शन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इससे हमारा फ्लोरो एल्केन बनता है प्लस Hg2Cl2, फ्लोरीन की जगह ये Cl हम नहीं लिए हैं, हम X लिए हैं, तो Hg2X2, मतलब आपका मर्क्यूरस फ्लोराइड के जगह मर्क्यूरस हलाइड आ गया हमारे सामने। X की जगह Cl लेंगे तो क्लोराइड होगा, और यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया फ्लोरो एल्केन या फिर अल्काइल फ्लोराइड। चलेगा, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। इसके बाद अगर हम सेकंड रिएक्शन का बात करें तो हमारा जो सेकंड रिएक्शन इसमें होगा, मतलब सेकंड क्या, अगर हम R की जगह कुछ और भी ले लें, अगर हम R की जगह CH3Cl ले लें 2 मोल और इसका हम करवा दें रिएक्शन Hg2F2 के साथ में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो 2 मोल फ्लोरोमीथेन बनेगा और प्लस साथ में Hg2Cl2 बन जाएगा। क्लियर है ना? और आप हेलो एरीन में भी इसका रिएक्शन बहुत आसानी से करवा सकते हैं। ये रिएक्शन हेलो एरीन भी देता है। अगर आप यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं 2 मोल और इसका रिएक्शन करवा देते हैं Hg2F2 के साथ में, तो हेलोजन एक्सचेंज करके और आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन और प्लस साथ में Hg2Cl2। क्लियर है ना? तो इस रिएक्शन को आप थोड़ा खास करके याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन से हम फ्लोरीन के डेरिवेटिव बना रहे हैं। इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? आप इसे नोट कर लें, हम इसे मिटाते हैं। हो गया? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में यही 2 रिएक्शन आपको पढ़ना था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ओवरऑल हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हेलो एल्केन का, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चले आएंगे हेलो एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अगर हम हेलो एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है फिजिकल स्टेट का, कि हेलो एल्केन कैसा होता है। तो बच्चों ध्यान में रखना कि हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑयली लिक्विड होता है। क्लियर है ना? हाँ, ये ऑयली लिक्विड होता है, ये ऑयल के जैसा लिक्विड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद, फिजिकल स्टेट के बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट बात कर लें इसके सॉल्युबिलिटी का, तो अगर हम सॉल्युबिलिटी का बात करें तो आप ध्यान में रखेंगे कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, बट एक खास बात ध्यान में रखना पड़ता है कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। हालांकि वाटर भी पोलर है और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक के जो भी हमारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होता है और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। क्लियर है ना? लेकिन ये बाकी के पोलर सॉल्वेंट में तो डिजॉल्व हो जाता है, बट ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। हेलो एल्केन आपका पोलर है, आप इसके पोलर नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में इसका पोलैरिटी और भी अच्छे से देखेंगे। सॉल्युबिलिटी के बाद अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप एक बात मैक्सिमम केसेस में ध्यान में रखना, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। इसलिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी चीज़ का मास बढ़ेगा तो उसके फिजिकल स्टेट में बदलाव आएगा। अगर हम हेलो एल्केन को ऑयली लिक्विड बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारा का सारा हेलो एल्केन ऑयली लिक्विड ही होगा। लोअर मेंबर ऑयली लिक्विड होगा, बट अगर कार्बन का चेन बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा कार्बन का चेन हो जाने के बाद उसका मास बढ़ेगा तो वो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, वो वैक्स लाइक सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, हायर मेंबर इसका वैक्स के जैसा सॉलिड होता है। तो अगर लिक्विड से कोई सॉलिड हो गया तो उसका ऑफकोर्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी साथ में बढ़ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपको CH3Cl और साथ में आपको C2H5Cl दे दिया जाए तो आप तुरंत कंपेयर कर लेंगे कि C2H5Cl का ज़्यादा होगा। इसलिए C2H5Cl का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ कार्बन का संख्या ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स इसका जो मोलर मास है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मोलर मास ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फोर्थ पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम 4 पॉइंट इसके कलर को फोकस करेंगे कि इसका कलर कैसा होता है। तो बच्चों इसका कलर नहीं होता है, मतलब ये कलरलेस होता है। ठीक है। 5th पॉइंट अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें कि इसका स्मेल कैसा होता है, तो इसका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। अगर हम 6th पॉइंट इसके टेस्ट की बात करें कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो इसका टेस्ट स्वीट होता है, ये मीठा होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले लें इसका फ्लेम कलर, अगर हम इसका बात करें
तो फ्लेम कलर इसका ग्रीन एज होता है, ग्रीन एज मतलब जब ये जलेगा तो किनारे किनारे ग्रीन टाइप से लगेगा, जो एज होगा वो ग्रीन होगा। तो ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी था, क्लियर है ना। अगर हम कुछ और भी प्रॉपर्टी यहाँ ले लें, पोलैरिटी का हम बात करें कि पोलैरिटी किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो पोलर है वो फ्लोरोएल्केन होगा, उसके बाद क्लोरोएल्केन होगा, तब ब्रोमोएल्केन होगा और तब आयोडोएल्केन होगा, क्लियर है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्लोरीन के केस में बहुत ज़्यादा होता है, तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा डैट मीन्स कि वहाँ पर पोलर नेचर ज़्यादा होगा, पोलर नेचर हाई होगा। तो इसलिए पोलैरिटी का ऑर्डर आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि रिएक्टिविटी डिपेंड करता है बॉन्ड के ब्रेकिंग पर। किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड जितना आसानी से ब्रेक करेगा, मतलब वो उतना जल्दी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, वो उतना जल्दी रिएक्शन में आगे बढ़ेगा। और आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो एटम के साइज पर डिपेंड करता है। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो आसानी से टूट पाएगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटम का साइज बड़ा होता है। डैट मीन्स कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा साइज होगा वो आयोडीन का होगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, वो टूटेगा भी आसानी से और इस कारण वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी जल्दी करेगा। तो अगर हम इन केसेस में ऑर्डर की बात करें तो जो हमारा ऑर्डर है वो RI, उसके बाद हमारा ब्रोमोएल्केन, तब हमारा क्लोरोएल्केन और तब हमारा फ्लोरोएल्केन होगा। फ्लोरीन का तो साइज इतना स्मॉल होता है कि उसका बॉन्ड लेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है, जिसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। और वहाँ पोलैरिटी भी ज़्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन भी थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बच्चों ये केस है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी का, हेलोएल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी का। आप एक काम करें, आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लें, इसके बाद फिर हम आएंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, आप इसे नोट कर लें। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। अब हम लोग हेलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहला हम रिएक्शन आपके सामने लेकर आने वाले हैं, उस फर्स्ट रिएक्शन का नाम है, हम पहले कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट नेम रिएक्शन ही करवा दें, तो उस फर्स्ट रिएक्शन का नाम है उर्ज रिएक्शन। जी हाँ, रिएक्शन का क्या नाम है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन होता क्या है, पहले आप रिएक्शन को देखिए, उसके बाद आप इसके मैकेनिज्म को देखिएगा अच्छे से। उर्ज रिएक्शन में हम लोग हेलोएल्केन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ड्राई ईथर, और बनता है हमारा हायर एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड। ये हमारा रिएक्शन होता है। मतलब हम लोग इस रिएक्शन में हेलोएल्केन का सोडियम के साथ रिएक्शन करा के और एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आप पहले ध्यान से इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे सोल्व करना है। और ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से आप इसे समझिएगा, क्लियर है। समझने के बाद आप नोट करेंगे, अभी आप नोट करते हुए नहीं चलेंगे।
देखो हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पर। हम इसके मैकेनिज्म में हम इसको स्टेप वाइज कराते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा सोडियम है ना, जब आप इस सोडियम को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो इस सोडियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और ये कुछ इस तरह से बना देता है Na प्लस E माइनस, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस तरह से हमारे पास टोटल 2 सोडियम है तो ये 2Na प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे। चलेगा। फिर क्या होता है, अब हमारे पास क्या बचा रिएक्टेंट में, तो हमारे पास रिएक्टेंट में बचा Rx और प्लस हमको यहाँ मिल रहा है Na प्लस। ठीक है, जो Na था वो Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये जो हेलो एल्केन है, जो 2 मोल हमारे पास हेलो एल्केन है, इस 2 मोल हेलो एल्केन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हेलो एल्केन का नेचर पोलर होता है। इसके बारे में हम लोग कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि इसके पोलर नेचर के कारण ये X जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और जो R होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का फ़ायदा उठाकर जब हम इनको इसके साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर अटैक कर देता है। क्लियर हुआ? जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर अटैक किया, इस R का ये जो वीक बॉन्ड है, क्योंकि X इस बॉन्ड को हमेशा अपनी ओर खींच के रखता है, तो ये वीक बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो इस X के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन R के ऊपर अटैक किया और ये बॉन्ड X के ऊपर शिफ्ट कर गया तो आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे तो सर हमको मिल रहा है, एक तो सर R मिला और R के ऊपर सर पॉजिटिव या निगेटिव। तो ध्यान से देखो, बॉन्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन जो R है वो लॉस कर रहा क्योंकि X इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, लेकिन साथ ही साथ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है। और आपको ये बात अच्छे से ध्यान में होगा कि जब कोई एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है जिसको फ्री रेडिकल कहा जाता है। ध्यान में है ना? तो R के ऊपर आ गया फ्री रेडिकल। अगर आपको फ्री रेडिकल का कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो आप हेलो एल्केन के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम 2 लेक्चर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म का पढ़ाए थे। उसमें हम फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बहुत अच्छे से बताए थे और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ही है। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गुरु पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर वो लेक्चर हमारे जो इंस्टीट्यूट का YouTube चैनल है जिसका नाम रैंकर्स IIT मेडिकल है, उस पर भी फंडामेंटल कंसेप्ट वाला लेक्चर अवेलेबल है। आप दोनों में से किसी भी चैनल पर इसे सर्च मारकर और देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो आप देख लीजिएगा तो फ्री रेडिकल का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वैसे फ़िलहाल आप समझिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन अगर बचता, मान लो ये हैलोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन हटता तो एक इलेक्ट्रॉन बचता तो क्या आता, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसी तरह से आता। तो बस वही समझ लो कि ये बॉन्ड पेयर पूरा तो खींच लिया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर आ गया, तो R के ऊपर आ गया फ्री रेडिकल और X जो है वो पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर अपने ऊपर ले लिया। तो जब ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर इसके ऊपर शिफ्ट करेगा, जब ये इसके ऊपर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। चलेगा? इसी तरह से इस R के ऊपर भी आ गया फ्री रेडिकल और X के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं
कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। अब ये R और ये R जो है इसको बॉन्ड बनाने का मौका मिल गया और ये इस R का इलेक्ट्रॉन और इस R का इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बना लिया बॉन्ड। चलेगा। ये जो X माइनस बचा ये इस 2Na के साथ में मिलकर, ये 2Na के साथ में मिलकर ये बना दिया 2NaX। चलेगा। आप इसको चाहें तो यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक स्टेप बढ़ाकर कि 2Na प्लस 2x माइनस, क्योंकि x माइनस x माइनस 2x माइनस बनेगा और इससे आपको मिल रहा है 2NaX। चलेगा बच्चों, क्लियर हो रहा? आप ध्यान से देखिए तो हमको यही प्रोडक्ट बनाना था RR प्लस 2NaX, जिसको हम लोग इस मैकेनिज्म के थ्रू बना दिए। चलेगा। इसका बहुत सारा ट्रिक भी अवेलेबल है, आप इसे आसानी से भी बना सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मिल जाता है तो आपको इतना लंबा प्रोसेस जाने का ज़रूरत नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा गया तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आपके पास 2 मोल RX है, RX और प्लस आपके पास क्या है, तो आपके पास 2 मोल सोडियम है और रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर है हमारे पास ड्राई फॉर्म में। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से इस 2 सोडियम के साथ में 2x माइनस को निकाल देना है। ये R का हाफ बॉन्ड और ये R का हाफ बॉन्ड मिलकर बना दिया RR प्लस 2NaX। यही तो बनाना था सर। जब यही बनाना था, इतना शॉर्टकट में बना दिए तो सर इतना झमेला क्यों? बाबू ये ट्रू मैकेनिज्म है और आपको ट्रिक बताया जाए, हो सकता है कि ट्रिक ध्यान में रहे, बट सारे रिएक्शन का ट्रिक अलग अलग होता है। आप कितने रिएक्शन का ट्रिक याद रखेंगे, लेकिन अगर आप एक बार मैकेनिज्म सीख जाते हैं तो आप जब तक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे लाइफ टाइम आपको ये काम करेगा। कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में भी, तो मैकेनिज्म का कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये हमारा हेलोएल्केन का रिएक्शन था, ऊर्ज रिएक्शन था। इससे रिलेटेड हम अभी बहुत सारा एग्जाम्पल आपसे बनवाने वाले हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड मैकेनिज्म करेंगे, और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। वीडियो को पॉज करके अब तक आप नोट कर लिए होंगे। चलो कुछ हम लोग इससे रिलेटेड और रिएक्शन कर लें, कुछ एग्जाम्पल हम लोग इससे रिलेटेड और भी कर लें, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। हम 2 मोल CH3Cl का रिएक्शन सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाना चाहते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा आप समझ गए होंगे। CH3 बॉन्ड CH3, या तो आप इसे CH3 बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसे C2H6 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो कार्बन है वो मल्टीपल हो जाता है। आप एक कार्बन लिए 2 कार्बन का आपको प्रोडक्ट मिला, और प्लस साथ में आपको मिल गया 2NaCl।
आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को, उर्ज रिएक्शन के क्वेश्चंस को ट्रिक के थ्रू ही सोल्व करेंगे, बट फिर भी हम तो चाहेंगे कि आप मैकेनिज्म ही करें, क्योंकि मैकेनिज्म का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। चलो पहले इसको मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, और इसके बाद हम बहुत सारा रिएक्शन देंगे आपको, जिसको आप ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सर सबसे पहले जो हमारा 2 सोडियम है, ये 2Na+ बनाकर एक इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन सर रिएक्ट करेगा हेलो एल्केन के साथ में, CH3 Cl के साथ में। ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव वाला है। आपको ज़रूरी नहीं कि बार बार आप पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव शो करें, ये तो आपके कंसेप्ट के लिए आपको बताया जाता है, बट अगर आप शो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चेक करने वाले को लगेगा कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा Cl के ऊपर। क्लियर है ना? क्या बनेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आया, CH3 के ऊपर आ गया फ्री रेडिकल, और प्लस साथ में 2 Cl के ऊपर आ गया माइनस। अब ये CH3 और CH3, ये CH3 और CH3 का इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना दिया C2H6, और ये 2Na+ जो था, ये 2Na+ इस 2Cl के माइनस के साथ में बॉन्ड बना दिया 2NaCl, और इस तरह से हमारा मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप ट्रिक वाइज इसे सोल्व करना चाहते थे तो आप बेझिझक इसे कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने CH3Cl और CH3Cl इस तरह से लिखा, आपने 2 मोल सोडियम लिए और यहाँ से NaCl रिलीज करवा दिए, CH3 मिलकर ये बॉन्ड ये बना दिया, और 2NaCl मिलकर ये बना दिया। चलेगा? तो हम आपको कुछ और भी केसेस देते हैं जिसे आप सोल्व करेंगे। पहले आप इसे नोट करें, हम तब तक अपना चौक बदल लें। चलो, अब तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ा जाए।